गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर। विषय है समाजशास्त्र। इस विषय के अंतर्गत आज मैं अल्पसंख्यक टॉपिक का भारत में भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक, इसके बारे में आपको समझाऊंगी। भारत में मैंने इससे पहले बताया था कि 3 तरीके से, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और भाषा के आधार पर 3 तरीके से अल्पसंख्यक पाए जाते हैं। और अब मैं भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक के बारे में आपको समझा रही हूँ कि भारत में भाषाई अल्पसंख्यक जो होते हैं वो धार्मिक अल्पसंख्यकों से भिन्न होते हैं, क्योंकि भाषा पर आधारित जो अल्पसंख्यक होते हैं वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं। जैसे बंगाल में ले लीजिए कि बंगाली भाषा बोली जाती है, लेकिन वहाँ पर सभी धर्म के लोग हो सकते हैं, हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं। तो भाषा में किसी भी धर्म का व्यक्ति अल्पसंख्यक की श्रेणी में आ सकता है। संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 में भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान किया गया है और यहाँ पर लगभग 1652 भाषाएं एवं बोलियाँ प्रचलित हैं और भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। 1991 की गणना के अनुसार हिंदी भाषा बोलने वाले लोग भारत में सबसे ज़्यादा हैं और उसके बाद में तेलुगु, बंगला, मराठी, तमिल, गुजराती, बिहारी आदि भाषाएं बोली जाती हैं। और संविधान में 350 अनुच्छेद में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि अल्पसंख्यकों के बच्चों की प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जाए। संसद में सदस्य अपनी मातृभाषा में विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं और संविधान के अनुच्छेद 350 में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष पदाधिकारी भी नियुक्त करने की व्यवस्था है। कोई अधिकारी ऐसा है जो उस क्षेत्र में उस भाषा को नहीं जानता है तो उसके लिए एक पदाधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो उसको उस भाषा में बता सके। इन सुविधाओं के बावजूद भी भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों की कुछ समस्याएं हैं। भाषाई अल्पसंख्यकों की शिकायत है कि राजकीय सेवाओं एवं भारतीय लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी भाषी लोगों को ही अधिक लाभ मिलेगा, वो ऐसा सोचते हैं। और भाषाई अल्पसंख्यकों की ये भी मांग है कि विश्वविद्यालयों आदि में क्षेत्रीय भाषाओं में अध्यापन किया जाना चाहिए। इसके बाद आता है कि अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान हेतु सरकार ने क्या प्रयास किए। सरकार के अंतर्गत देखा जाए तो संविधान में भी, खास तौर से संविधान में कुछ कानून बनाए गए हैं अल्पसंख्यकों के लिए। जैसे संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 में कानून के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण का आश्वासन दिया गया है। किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, मूल वंश आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा संविधान में है। और दूसरा है अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक सेवाओं में समान अवसर देने का प्रावधान है। अनुच्छेद 25 में प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को स्वीकार करने और उनका प्रचार करने की छूट दी गई है। और अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों का प्रबंध करने और अनुच्छेद 27 में धर्म का प्रचार प्रसार हेतु कर वसूल करने तथा अनुच्छेद 28 में सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक उपासना में भाग न लेने की भी छूट दी गई है।
यदि कोई चाहे कि हम अपने विपरीत धर्म में उपासना नहीं करना चाहते हैं तो वो नहीं करेगा। अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया है कि नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पर धर्म, मूल वंश, जाति एवं भाषा के आधार पर भेदभाव न बरतने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 30 में धर्म और भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने एवं उनका प्रशासन करने का भी अधिकार संविधान देता है। संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने, उनका पुनर्अवलोकन करने के लिए सरकार ने कई विशिष्ट अधिकारियों एवं आयोगों की नियुक्ति की है। सन 1978 में अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की और जिसमें जो अध्यक्ष और सदस्य हैं वो अल्पसंख्यक समुदाय से ही हैं। और इसी तरीके से भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए पृथक से एक कमीशन है जो संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों के दिए गए प्रावधानों के बारे में जांच पड़ताल करता है और उनसे संबंधित शिकायतें सुनता है और उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। इसी तरीके से 1983 में एक पृथक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की भी स्थापना की गई है। तो इस तरीके से सरकार ने बहुत सारे अल्पसंख्यकों के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए हैं जिनसे उनको किसी प्रकार की कोई सामाजिक या राजनीतिक कोई समस्या उन्हें ना हो। थैंक यू।